चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल्स ऑफ उत्तराखंड। अब मिनरल से पहले आपको रिसोर्स मुझे समझाने हैं। रिसोर्स रिसोर्स क्या होते हैं? कोई भी चीज जिसको हम ह्यूमन यूटिलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए संसाधन है। अदरवाइज उसको हम डायरेक्टली ऐसे रिसोर्स नहीं बोल सकते। जैसे आज से 500 साल पहले ऑयल ऑयल था, यहीं पे प्रेजेंट था, इसी अर्थ पे था, लेकिन हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं था क्योंकि वो हमारी यूटिलाइजेशन में नहीं था। अब क्योंकि फिर इंजन वैसे बने, अब पूरी जो इंडस्ट्री है डीजल इन सब से रन करती हैं, थर्मल पावर से रन करती हैं, तो ये सब हमारे लिए रिसोर्स बन गए। हो सकता है और कुछ टाइम बाद हमारे लिए कुछ और रिसोर्स बन जाए, तो ये टाइम और स्पेस के हिसाब से वेरी करता है। उत्तराखंड, आपको अगर रिसोर्स याद रखने हैं तो रिसोर्स में अभी क्रोनोलॉजी में आपको समझाऊंगा, इसीलिए पहले आपको पता होना चाहिए। लैंड रिसोर्स आता है, भूमि भी तो एक संसाधन है, और इस पर कृषि करो आप तो कृषि के बाद जो उपज होगी उससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। उस लैंड पे ही कुछ मिनरल्स होंगे, तो मिनरल्स को आप इंडस्ट्री में ले जाओ, उसको क्रश करो, कुछ बनाओ, उससे घर बनाओ या कुछ भी काम करो अपना, तो मिनरल्स भी यूज होता है। अब आपका जो वन है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी तो एक रिसोर्स है। पेड़ है, पेड़ को आप चाहे ईंधन की तरह यूज करो या उसका हर्बल मेडिसिन में यूज करो, आपकी मर्जी है, फॉरेस्ट रिसोर्स है। जल, पानी भी एक संसाधन है। ऐसे ही ह्यूमन ह्यूमन भी रिसोर्स है, और भी रिसोर्सेज है। तो आगे फिर इस सब चीजों को देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम मिनरल्स से। ठीक है, मिनरल्स, तो मिनरल्स आपको अगर पढ़ने हैं तो सबसे पहले हमें उत्तराखंड कब बना और मिनरल्स की जो पॉलिसी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कब बना? 9 नवंबर 2000। तो उसके जस्ट बाद हम एक पॉलिसी ले आएंगे, 2001 की पॉलिसी है, मिनरल्स पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड। मिनरल पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड क्या है इसमें? तो हम मिनरल से ही लेके चलते हैं। ERLS, ठीक। अभी समझाऊंगा मैं क्या है। तो मिनरल्स मिनरल्स को उत्तराखंड में दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेजर मिनरल्स, मेजर, दूसरा है माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स ये हार्डली 5% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं उत्तराखंड की जो मिनरल से रेवेन्यू आता है। ज्यादातर जो मिनरल से रेवेन्यू आता है वो 90 to 95% माइनर मिनरल से आता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, और फिर इसी के हम चैलेंजेस भी देखेंगे। पहला तो ये है। दूसरा दूसरा है एनवायरनमेंट। मीन्स आप समझे इसको, अभी समझाता हूं आपको। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या कि जो मिनरल्स है उसका एक्सप्लोरेशन होगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, कुछ एरिया में हमने अलाउ किया हुआ है, और कंट्रोल्ड माइनिंग हम करते हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। कर दिया, कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, कुछ कंजर्वेशन साइट है, वेटलैंड है, हम वहां पे नहीं करने देंगे। ठीक है, या बहुत रेगुलेटेड या लिमिटेड रखेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन रखी हमने ताकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बन पाए। ठीक। आर आर से रेवेन्यू। अब क्योंकि जो मेजर रेवेन्यू है वो माइनर मिनरल से आ रहा है, ठीक, तो हम ज्यादा फोकस करेंगे माइनर मिनरल्स पे। फोकस ऑन इसके ज्यादा हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि मेजर मिनरल्स तो उत्तराखंड में उतने नहीं है।
तीसरा एल, एल से हम इलीगल बोल सकते हैं, इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, ठीक। और एल से इलीगल माइनिंग, तो इलीगल माइनिंग, इस माइनिंग को नहीं होने देंगे, हमें स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी। उसके लिए हम हैवी पेनल्टी डालेंगे। किसी के व्हीकल अगर कोई लेके जा रहा है माल, तो उसको पूरा सीज कर देंगे और इसको डिस्करेज करेंगे। तो चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा, हम सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो गोला रिवर है, गोला रिवर कहाँ फ्लो करती है आपकी? उत्तराखंड, कुमाऊं, कुमाऊं नैनीताल के पास से गोला रिवर। तो वहां पे हम लगभग 1 से 1.5 मीटर की डेप्थ सिर्फ वहीं तक माइनिंग होने देंगे। तो साइंटिफिक और सस्टेनेबल माइनिंग हम करने देंगे। बाकी को हम किसी को बिल्कुल बैन कर देंगे, इलीगल को कंट्रोल करेंगे, किसी पे फोकस करना है, कहीं पे एनवायरनमेंट। ये अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि यार ये है क्या, तो ये मैंने इसी में से निकाला है आपका। देखिए मिनरल्स एम, आपका ई, ठीक, आर, एल से इलीगल और एस से ये, ठीक। अब आपको एग्जाम में भी याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। कोई आपसे पूछता है कि उत्तराखंड में मिनरल पॉलिसी क्या है, नहीं पता, मिनरल पॉलिसी एम, एम मतलब जो आपकी माइन, जो मिनरल्स है उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक है मेजर, एक है माइनर। जो मेजर मिनरल्स है वो हार्डली 5-7% कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो माइनर मिनरल्स का है। तो एक पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन विद डेटा, बात आपकी प्रूव हुई। दूसरा, मिनरल्स में ही, अच्छा मैं और सोचता हूँ कि MINE, ई से एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, फ्रेजाइल इकोलॉजी है, उस हिसाब से हम उस पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, राजा जी कुछ कंजर्वेशन रिजर्व, वहां पे हम माइनिंग नहीं करने देंगे। तो आपने पॉइंट बोला विद एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल लिखो या समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रटना इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अभी समझ लेंगे ऐसी। तीसरा MINER, तो आर मतलब रेवेन्यू, तो हम जो रेवेन्यू है उसका फोकस हम माइनर मिनरल पे रखेंगे, ना कि मेजर पे, क्योंकि मेजर 5% है, समझदार आदमी माइनर पे ही फोकस रखेगा। 3, RAL, एल से आएगा इलीगल, तो इलीगल माइनिंग को हम अलाउ नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट पेनल्टी रखेंगे, चाहे उनके व्हीकल सीज करने पड़े, कोई लेके जाए, किसी को जेल में डालना पड़े, बहुत हैवी फाइन हो, जो करा रहा है उस सबके नेक्सस को हम खत्म करेंगे। और लास्ट में आता है मिनरल्स में एस, एस मतलब साइंटिफिक माइनिंग को हम बढ़ावा देंगे। जैसे गोला रिवर है, वहां पे हम फिक्स किया है हमने कि हम 1 या 1.5 मीटर की डेप्थ से ज्यादा वहां पे माइनिंग नहीं करने देंगे। तो पॉइंट, एग्जाम्पल, बढ़िया सा आंसर लिख लोगे। अब आपको चैलेंजेस भी पता होने चाहिए, तो चैलेंजेस कोई हवा में याद मत करना, इसी के चैलेंजेस उठा के यहाँ पे रख दो कि ठीक है, मेजर और माइनर में हमने उसको डिटरमाइन किया हुआ है, ठीक, लेकिन जो माइनर मिनरल्स हैं उसके एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और जो रिवर बेड है उसकी इतनी ज्यादा माइनिंग हो जाती है कभी कभी कि वहां पे एक तरह से जो रिवर्स है वो एक क्राइसिस फेस करती हैं। अभी एक एग्जांपल चल रहा है, इंडिया टुडे की खबर थी कि कोसी रिवर, बुरी तरह से इसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो एक आपने ये लिखा पॉइंट। दूसरा, यहीं से बना के कि जो एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्शन है वो कितनी अच्छे से फॉलो की जाती है वो सबको पता है। तो जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसका नेग्लिजेंस होता है, हमें देखने को मिलता है, और उसी से हमें बार बार फ्लडिंग की सिचुएशन देखने को मिलती है, हल्द्वानी में आई है, ठीक है, और अलग अलग जगह पे हमें ये देखने को मिलती है। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू हम माइनर मिनरल्स पे फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के ही चक्कर में हम मैक्सिमाइज करने के लिए रेवेन्यू को, तो संसाधनों का ऑप्टिमम यूज नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा उसके एक्सट्रैक्शन पे ध्यान देते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी में निकल पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेसाइट, उत्तराखंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नेसाइट का, तो पूरे इंडिया में उसकी डिमांड है,
तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको निकालने पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि उसको निकाल के अच्छे से प्रोसेस किया जाए उस पर अगर ध्यान दे तो मिनरल्स का ऑप्टिमम यूज हो पाएगा। इससे हम जो सस्टेनेबिलिटी है, साइंटिफिक नेचर है मिनरल्स को यूटिलाइज करने का, वो हम नहीं कर पा रहे। और फिर एक दो इसमें से लिख देना कि इलीगल माइनिंग तो चलती है, रिवर बेड माइनिंग, सैंड माइनिंग, ये सब चल रही है, एक नेक्सस है, पॉलिटिकल नेक्सस है। ठीक, ये आपने लिखा पॉइंट्स, इसके चैलेंजेस, बस यहीं से आप डिटरमाइन करके लिख सकते हो। पॉलिसी, अब मिनरल्स पे आते हैं कि मिनरल्स कौन कौन से हैं। मिनरल में सबसे पहले आपको पॉलिसी पता होनी चाहिए। तो कहीं पे हम बैन कर रहे हैं, कहीं पे अलाउ कर रहे हैं, कहीं पे कंट्रोल्ड वे में चीज़ों को लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी ऐसी बनती है, वो पॉलिसी आपको दिखी। और एक नई चीज़ जो निकल के आई है वो है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे और खूब अच्छे से करेंगे। जैसे ई ऑक्शन, कोई हमें एरिया अलाउ करना है, किसी को अलॉट करना है, तो वहाँ पे ई ऑक्शन करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी और जो करप्शन है वो कम हो पाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ पाए, ठीक है। अब आज की डेट में 30 दिसंबर कल एक इंफॉर्मेशन आई है कि जो फिनेंस मिनिस्ट्री है उसने उत्तराखंड को 200 करोड़ का एक इंसेंटिव दिया है, 200 करोड़ का इंसेंटिव फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों दिया है भाई ये? क्योंकि उत्तराखंड ने जो मिनरल्स है उसके एक्सप्लोरेशन में, उसकी ऑक्शनिंग में, टेक्नोलॉजी के यूज में, एफिशिएंसी में बहुत अच्छा काम किया है और पूरे इंडिया में सेकंड रैंक उत्तराखंड की आई है, सेकंड रैंक। तो इस वजह से 200 करोड़ का एक इंसेंटिव दिया है। उत्तराखंड का जो रेवेन्यू है वो पहले लगभग 300 करोड़ था मिनरल से, अब बढ़ के लगभग 1200 करोड़ तक पहुंच गया है। 300 करोड़ से 1200 करोड़ तक, ठीक। तो ये आपको इतना याद रखना है। बाकी मिनरल्स देख लेना, प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए सॉर्टेड है। एक क्वेश्चन बनेगा, मिनरल्स पूछेगा उस पर लिखा, और उसी के चैलेंजेस पूछेगा तब भी यहाँ से लिखना है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। उत्तराखंड का मैप ड्रॉ करना है आपको, कौन सा मिनरल्स कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा। अब चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ए से। एबेस्टस, ये वाला मैप रखें या फिर उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट वाला मैप रखें? एबेस्टस ऊखीमठ में मिलता है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि ये सिंगल सिंगल है तो ये इजीली आप याद रख लोगे, एबेस्टस, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग। मैप ही चलिए इसका लेके आते हैं। तो मैं इसमें आपको हाईलाइट करता हूँ, ये रुद्रप्रयाग जिला है, यहीं पर है ऊखीमठ, ऊखीमठ, गुप्त काशी, ये वाला रीजन। यहाँ पे क्या मिलता है? एबेस्टस। याद रहेगा, सिंगल है इसलिए आपको इजीली याद रहेगा। बाकी अब नीचे देखते हैं और क्या मिलता है। पहले सिंगल सिंगल देखते हैं, फिर एक ही मिनरल्स अलग अलग जगह पे मिलता है तो आपको कंफ्यूजन होगा उसमें। पहले सिंगल सिंगल देखते हैं। ये आपका नैनीताल है, यहीं पे आपका काला डोंगी पड़ता है, काला डोंगी, काला डोंगी। और एक जगह है रामगढ़, रामगढ़। यहाँ पे क्या मिलता है? आयरन, लोहा। दो याद रह जाएंगे। यहाँ पे रिवर है आपकी शारदा,
चलिए शारदा रिवर, गोल्ड को अलग से याद रख लेना। रामगंगा रिवर यहाँ फ्लो करती है, कहाँ पे इसमें दिखाया है, नहीं दिखाया है, कोसी इधर है आपकी, ये रामगंगा नहीं, इधर नहीं है, इधर से फ्लो कर, तो रामगंगा, कुछ कोसी, कुछ शारदा, शारदा, इनमें आपके गोल्ड के कुछ प्लेसर डिपॉजिट या गोल्ड छोटा मोटा मिलता है, वैसे गोल्ड इतना यहाँ पे नहीं है। फिर भी एक चांद से आपसे पूछ ले तो रामगंगा और शारदा पे टिक मार देना, ये प्रीलिम के लिए है। 3 याद हुए, ठीक, 3 याद हुए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनरल्स है सल्फर, गंधक जिसको बोलते हैं, ये कहाँ मिलता है? तो एक आपका मिलता है यहाँ पे नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग, यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है, चमोली जिले में। और दूसरा आपको मिलता है देहरादून के सहस्त्रधारा में, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग नहाने भी आते हैं कि गंधक का पानी है, जो आपकी स्किन डिसीज है वो यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इसको राइट से याद रखना। क्या मिलता है यहाँ पे? सल्फर। अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे अब एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, जिसको सेंधा नमक भी बोलते हैं, सेंधा ही बोलते हैं ना इसको। ब्लैक फॉस्फेट नहीं, रॉक फॉस्फेट तो अलग होता है, ब्लैक सोल्ट होता है, वो रॉक सोल्ट होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रॉक फॉस्फेट है, ये फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो यहाँ ये मिलता है आपका टिहरी के दुर्माला में, दुर्माला, इसको ड्रॉ कर लेना है ना, ऐसे भूल जाओगे, दुर्माला में, दुर्माला। और रॉक फॉस्फेट एक आपका मिलता है देहरादून में, ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसको इससे लेते हैं, अल्मोड़ा में एक जगह है झिरोली, झिरोली, यहाँ पे मिलता है कॉपर। पिथौरागढ़ में भी आपका कॉपर मिलता है, तो कॉपर यहाँ पे मिल रहा है, इसको याद रखना स्पेसिफिक, इस पे प्री में क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। झिरोली में अरवल आपसे पूछता है, तो देखिए ये देहरादून है, इसको याद रखो 2-3 जगह चीजों के लिए। आपको दिख रहा है इधर, इधर आता हूं, मार्बल, लाइमस्टोन चूना पत्थर, इससे ही बनता है चाक, चौक जिसको बोलते हैं, मार्बल और जिप्सम, जिप्सम टू बी स्पेसिफिक मसूरी आप मार्क कर देना, बाकी चाक, मार्बल, लाइमस्टोन ये और जगह भी मिलते हैं, लेकिन आप इसको सबको एक साथ, बंच को एक साथ याद रखो कि देहरादून में तो ये मिलता ही है। नेक्स्ट है आपका गोल्ड, तो गोल्ड आपका देखिए रालम एक जगह है, ऐसे ही अस्कत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है मस्क डियर के लिए, और एक है चलथी, चलथी आपका अल्मोड़ा में है, चलथी, CHALTHI, चलथी, ये तीनों गोल्ड के लिए फेमस है। गोल्ड के रिजर्व यहाँ भी मिलते हैं, रामगंगा में, शारदा में। अगर गोल्ड एज ए मिनरल आपसे पूछे तो रालम और अस्कत और चलथी, ये तीन जगहों पे, ठीक। ऐसे ही है, एक और याद रखना यहाँ पे, टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ? अल्मोड़ा में ही मिलता है आपका, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के भी किस जगह पे, जगह का नाम शायद पता नहीं, जोरासी, ये टंगस्टन के लिए फेमस है, टंगस्टन के लिए। बाकी सब याद रखेंगे हम चमोली में। चमोली में अब किस किस चीज के लिए फेमस है? चमोली, जैसे यहाँ पे टंगस्टन है, टंगस्टन चमोली में भी मिलता है एक जगह, क्या नाम है उसका? धारा पानी, धारा पानी कहाँ पे है? चमोली। किस लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए, टंगस्टन याद रखना, मैच द फॉलोइंग में पूछ ले। चमोली की 3 जगह और है जो अलग अलग मीन्स सेम चीज के लिए फेमस है। क्या नाम है? यूरेनियम,
यूरेनियम के लिए पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स होता है, तो पोखरी, पोखरी, मोहन खाल और नंदग्राम, ये नंदराम ऐसे करके एक जगह, ठीक। अब आपके ये मिनरल्स यहाँ पे इतना आपने देखा। अच्छा, ये लाइम मैंने एक साथ यहाँ पे लिखवा दिया। लाइम के लिए एक जगह और फेमस है, पीपल कोटी, पीपल कोटी। पीपल कोटी आपकी रुद्रप्रयाग में आती है, चमोली में? शायद चमोली में ही है, ठीक है, इधर बॉर्डर पे पीपल कोटी में। आप ये लाइम के लिए फेमस है, चूना पत्थर या चूने के लिए। बाकी आपके सारे मिनरल्स हो चुके हैं। एक अच्छा अगर पूछना ना, शीशा कहाँ मिलता है, शीशा मिलता है। तो अब ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए वन बाय वन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। साउथ में देखो, काला डूंगी, रामगढ़, यहाँ पे गोल्ड या फिर प्लेसर गोल्ड मिलता है, गोल्ड मिलता है, ऐसा कुछ आप याद रखना, ठीक है। नदी में ही मिलता है जनरली, क्योंकि वहां से एक्सट्रैक्ट करके कुछ लोग निकाल लेते हैं। नीचे का याद हुआ। अब ऊपर का याद रखो, एक चीज वो है ओखीमठ में एवेस्टस, दो याद हुए। अब इसको गढ़वाल और कुमाऊं में डिवाइड कर लो एक बार, है ना। तो ज्यादातर मिनरल्स ना आपको इधर मिल रहे हैं देखने को, जैसे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के झिरोली में कॉपर, और इसी वजह से इसको यहाँ पे इतना ज्यादा कॉपर मिलता है, इसको ताम्र नगरी भी कहते हैं, ताम्र नगरी, कॉपर कैपिटल, ठीक। कॉपर कैपिटल क्या है, झिरोली या फिर अल्मोड़ा। चलथी, चलथी, अस्कत और रालम, यहां पे भी आपका गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट है जोरासी, जोरासी में टंगस्टन मिलता है, ठीक। और टंगस्टन आपका धारा पानी, चमोली, यहां मिलता है, ठीक। तो टंगस्टन दो जगह आपका, ये भी दो ही जगह मिल रहा है लगभग, क्या, गोल्ड। और कॉपर अल्मोड़ा, बस इतना याद रखना, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन, ये इधर मिला, ये सारा पूरा हुआ आपका। अब चमोली और इन सबको देख लो, तो लाइम, चौक, मार्बल, जिप्सम, ये सब देहरादून में डाल देना, इवन लेड भी, सीसा भी, ठीक। रॉक फॉस्फेट भी यहीं आता है, रॉक फॉस्फेट यहाँ भी मिल जाएगा। और अब बचता है चमोली, तो चमोली में बाकी सारी थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मिल जाएंगी, सल्फर मिल जाएगा, गंधक, ठीक। कहाँ मिलेगा, पोखरी में, मोहन खाल में, सॉरी, यूरेनियम मिलेगा आपका पोखरी में, मोहन खाल, नंदग्राम में, ठीक। ऐसे ही सल्फर भी यहाँ मिलेगा चमोली में, यहाँ के नंदप्रयाग में, यहाँ पे एक वैली है उसमें मिलता है, ठीक। देन आपका ये सारा पूरा होता है, रॉक फॉस्फेट यहाँ मिलता है। तो ज्यादातर देखो इधर मिल रहे हैं, प्लेन में कम है, पहाड़ पे ज्यादा है, पहाड़ पे ज्यादा है, प्लेन में कम है, क्योंकि प्लेन में अगर मिनरल्स होंगे भी तो वहाँ खेती, बाकी इंडस्ट्री और पॉपुलेशन इतनी रहती है कि आप निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे नहीं, ज्यादातर पहाड़ से निकाल रहे हैं। मेजर कम है, माइनर ज्यादा है। माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, मेजर क्या है, तो मेजर तो ये आपको दिख रहे हैं कि गोल्ड है, कॉपर है, ये सब है, ये कम कम है। मिनरल्स जो माइनर है, अब वहाँ पे रिवर बहुत है उत्तराखंड में, तो रिवर बेड से जो निकलता है, मिट्टी, बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर, सोपस्टोन, ये सारी चीजें बहुत मीन्स माइनर मिनरल्स इतना सारा है कि आप याद नहीं कर पाओगे। तो मेजर याद कर लो, जो बचा वो माइनर में मार देना, ठीक, याद रह जाएगा आपको। इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, इतना है। अब इसमें और क्या इजी किया जा सकता है, आई डोंट नो, मुश्किल से ही कुछ कम कर सकते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ऐसा ही पूछेगा, इसमें और क्या करें, ठीक है। होपफुली वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, एक मैप ड्रॉ करना, वहां पे मार्क कर लेना, बस। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपने ऑब्जर्वेशन जो किया है कि देखिए प्लेन में कम है, अब देखिए प्लेन में कम है, पहाड़ पे ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है, मीन्स कुमाऊं में ज्यादा है, गढ़वाल में कम है, लेकिन कम है और अलग अलग तरीके का। एक और चीज देखिए, जो सेडिमेंट्री रॉक है, जनरली जो पहाड़ है वो इग्नियस सेडिमेंट्री इसी रॉक से बना हुआ है। सेडिमेंट्री मीन्स सेडिमेंट्स,
चूना पत्थर, मार्बल, ये सब यहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए। तो जिप्सम, चौक, मार्बल, आपका लाइमस्टोन, चूना, ये सब यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा। तो आप देहरादून, यहाँ इंडस्ट्री जो लगेंगी वो इसी हिसाब से लगेंगी कि यहाँ पे जो ग्राइंडिंग मशीन है वो लग जाएंगी, ताकि पत्थर कंक्रीट इसको पीसना है, पीस के किसी और यूज में लेके आना है हमें, ठीक है। यहाँ पे जो लगेंगी उसी हिसाब की इंडस्ट्री लगेंगी। प्लेन में आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग रही है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स है, रॉ मटेरियल है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे बन जाती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री तो यहाँ पे देखिए उतनी नहीं बन पाएंगी, लेकिन जो भी है जिसको हम ट्रांसपोर्ट करके नीचे लेके आ सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे रहेगा। मैग्नेसाइट में उत्तराखंड सेकंड नंबर पे है। मैग्नेसाइट थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सब में स्पेसिफिक आपको बस एक फैक्ट याद रखना है कि दूसरे नंबर पे है। तो चलिए हमने देखा मिनरल्स, मिनरल पॉलिसी। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, मिनरल पॉलिसी पे पूछ लेगा तो मैंने आपको एग्जैक्ट रटवा दिया है। अगर आपको मिनरल्स पे पूछता है तो ये 2 पेज रहेंगे, इससे ज़्यादा तो है नहीं। आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने ये मैप ड्रॉ किया, और साइड में मत करना क्योंकि मिनरल्स ज़्यादा हैं, तो आप इसको आराम से बीच में ड्रॉ करो ताकि स्पेस भी अच्छा ले। कुछ आपने ऐसे शो किया, जैसे आपको लाइम लिखना है, चूना, लाइमस्टोन या चूना जो भी है, तो आपने इस तरह से यहाँ पे पॉइंट 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 किया, इधर मार्क किया इस तरीके से, यहाँ पे ये सब चीज़। 1-2 नाम लिख देना कि देहरादून, ठीक है, चमोली, ठीक है, इस तरीके से आपने मेंशन किया। ऐसे ही आपको लिखना है अगर कुछ और, सपोज कॉपर, कॉपर, तो कॉपर के लिए आप ऐसे क्रॉस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मार्क किया आपने, कुछ इधर किया, कुछ इस तरीके से, और लिख दिया झिरोली, अल्मोड़ा, कॉपर कैपिटल। तो इस तरीके से आपने इसको आराम से प्लेस किया, क्योंकि अगर क्वेश्चन सीधा मिनरल्स पे, तो मिनरल्स पे आपने ऐसे इसको कर सकते हो आप, और फिर आप मिनरल पॉलिसी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ लीगल, साइंटिफिक, सस्टेनेबल माइनिंग, ये है चैलेंजेस, ये सब चीज़ें हैं, और हमें इस चीज़ में आगे बढ़ना है। और रिसेंटली उत्तराखंड को जो मिनरल्स है, माइनिंग है, उसमें सेकंड रैंक दी गई है, और 200 करोड़ का इंसेंटिव भी मिला है, ताकि और अच्छे से सस्टेनेबली उसको प्रमोशन मिल पाए, ठीक है। तो इस तरीके से मिनरल्स प्री पूछे, मेंस पूछे, बाकी आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लैंड रिसोर्स देखेंगे, फिर एग्रीकल्चर उसी में, देन उसके बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। उन सबको करके फिर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, वो इकोनॉमी में चला जाएगा आपका। तो इकोनॉमी की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, 2-3-4 वीडियो में सारे रिसोर्स पूरे करके। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट, प्री के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, फिर मेंस के जो PYQs पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे, और आगे क्या पूछ सकते हैं उस पर भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। इंडस्ट्री भी अब देखो आपको कैसे याद करनी होंगी, ऐसी याद करनी पड़ेंगी, यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ ये है, वो है, ये सब करके कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।